पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़े थे, जो पिछले वीडियो में आपको पूरा दर्शाया गया था। अब ओम्स लॉ की बारी है। ओम्स लॉ को हम अब देख रहे हैं पूरे डिटेल फॉर्म में। ओम्स लॉ के बारे में जो है आपको हम बता रहे हैं। ओम्स लॉ को समझने का प्रयास करना है। ऐसे आप 10th में भी थोड़ा सा डिस्कस किए होंगे, लेकिन यहाँ पूरा डिटेल हम लोग ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओम के नियम का रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट के बीच है, V और I के बीच रिलेशन है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम जो है एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ने इसका सबसे पहले आविष्कार किया था। V यानी वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताया था, इसीलिए इस रिलेशनशिप का नाम ओम्स लॉ पड़ा था। इसके अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार यह क्या बताया कि किसी कंडक्टर के द्वारा जो करंट फ्लो करता है या किसी कंडक्टर के द्वारा जो करंट फ्लो करता है वह करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन एक फिजिकल कंडीशन उसमें है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर etc होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर, प्रेशर इस सब का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो ओम्स लॉ को हम लोग देखते हैं, या रिलेशनशिप V और I के बीच है। तो यह क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इट इज कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू नहीं बदलेगा, डज नॉट चेंज। It states that at constant temperature, pressure, etc., the current flowing through the conductor, the current that is I, current flowing through the conductor, is directly proportional to potential difference V across its end, अब देखिए, यानी लास्ट में भी हम लिख सकते थे कि फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर डज नॉट चेंज, लेकिन इस बात को हम पहले ही डिस्कस कर दिए। यह बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर etc पर करंट जो है फ्लोइंग कर रहा है किसी कंडक्टर के द्वारा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। दैट इज, यानी आप लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो V बटे I को हम अगर बाहर करते हैं तो डायरेक्ट, यानी कांस्टेंट जब हटता है तो हमारा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, जो एक रेजिस्टेंस होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ यानी लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं when we remove proportionality, then we use a constant, here R is constant, is called resistance, क्या? रेसिस्टेंस। R यहाँ कांस्टेंट है जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी जैसी हटेगा तो इसकी जगह R आएगा। तो V और I के बीच रिलेशनशिप बताता है, इसीलिए इस रिलेशनशिप का नाम ओम्स लॉ हुआ, यानी ओम्स लॉ V और I के बीच। R हमारा रेसिस्टेंस है, तो इतना बात तो पहले लिख लिया है। देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है,
तो प्रोपोर्शनलिटी हम हटाए तो हमारा कांस्टेंट आर आया, तो आर आर या इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर आई। यानी कहने का मतलब क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R यहाँ कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो V और I के बीच रिलेशनशिप ओम्स लॉ बताता है, ठीक है। अब इसी में, अब इसके अनुसार, अब इसी में हमारा कभी करंट की चेंजिंग होगा, करंट के बारे में निकालना होगा तो V बटा, करंट के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़े। कभी R की बात है, अभी R का डिस्कस करेंगे, जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल करेंगे। अब एक प्लॉट ग्राफ को देखिए, हम लोग ग्राफ पढ़े हैं वेक्टर 2D में भी, 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर में, x एक्सिस y एक्सिस या ओरिजिन। अब देखिए करंट को हम x एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, करंट को एम्पियर में x एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, और v को यानी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, और यहाँ एंगल थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा। तो 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर में हम पढ़ते थे कि 2 डायमेंशनल का जब भी डायरेक्शन निकालना पड़ता था तो tan थीटा बराबर हमारा y बाई x था, यानी कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, डायरेक्शन ऑफ 2dpv के लिए 2 डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा, तो R का वैल्यू ऑलरेडी जो हम निकालेंगे वह V बटा I ही होगा। R का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकालेंगे तो पोटेंशियल या डिफरेंस अपॉन करंट होगा। तो यहाँ हमारा जो tan थीटा है, tan थीटा जो होगा 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर से y बाई x, तो y बाई x भी लिख सकते हैं, और इसी को tan थीटा हमारा जो है R के बराबर है, और y के लिए हमारा V है, और I यानी x एक्सिस पर I है, तो R बराबर हमारा V बटा I हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा R के बराबर हो सकता है, यही है। तो प्लॉट ग्राफ हम लोग करेंगे तो उस समय हमारा x एक्सिस पर I को, करंट को, y एक्सिस पर V को, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए R बराबर V बटा I होता है। जैसे आप एनसीईआरटी या और भी बुक का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिया है, उस एग्जांपल्स को देखिएगा। ऐसे हम ओमी कंडक्टर, नॉन ओमी कंडक्टर का भी डिस्कस करते हैं, जो मान के चलिए कि एक एग्जांपल को पहले हम फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है, ठीक है, यहाँ ओरिजिन है, और स्ट्रेट लाइन पर गमन करेगा, स्ट्रेट लाइन पर जाएगा तो ओमी कंडक्टर ओम के नियम का पालन करेगा। दोज कंडक्टर्स बीच ओम्स लॉ इज नोन एज ओमी कंडक्टर। जैसे मेटल हो गया, जो V और I ग्राफ को लीनियर दिखाएगा वही होता है ओमी कंडक्टर। तो I को हम लोग मान लीजिए कि यहाँ प्लॉट कर दिए, I को हम लोग प्लॉट कर दिए x एक्सिस पर जो एम्पियर में होगा, और V को हम लोग प्लॉट कर दिए y एक्सिस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के रूप में व्यक्त किया जाएगा। जैसे लीनियर है हमारा VI ग्राफ, तो यहाँ मान के चलिए एक सपोज एक एग्जांपल का सिंपल एग्जांपल, इसके आधार पर आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया है, उसको भी देखिएगा कि मान के चलिए करंट है तो 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, 10 एम्पियर, इसी तरह जा रहा है। और इधर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, इसी तरह दिया है। तो एक कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा है। कौन फंक्शन दिख रहा है? कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा आंसर कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट फंक्शन जब भी दिखे यानी ओमी कंडक्टर जो ओम का नियम का पालन करेगा, स्ट्रेट लाइन पर गमन करेगा, तो उस प्रकार के एग्जांपल को बनाने के लिए हम लोग मान लीजिए कि रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जब भी निकालेंगे तो टोटल का आंसर अलग अलग नहीं, एक ही केवल आंसर इसका होगा। एक आंसर होगा जैसे हम R का वैल्यू निकाले तो V अपॉन I, हमको रेजिस्टेंस ही निकालना है इस फिगर का। इस प्लॉट ग्राफ में हमको रेजिस्टेंस का ही वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारा मतलब देखिए इस ग्राफ को यहाँ से डिनोट करिए, इसके लिए इसको देखिए x एक्सिस y बाई x tan थीटा y बाई x, या आप R बराबर लिख सकते हैं V अपॉन I, तो R बराबर लिख सकते हैं V। थोड़ा इजीली टर्म लगेगा कि 10th में इसका डिस्कस आप पढ़ चुके हैं।
तो V का वैल्यू हमारा कितना है 5 और I हमारा कितना है 2, तो कितना आ गया देखिए 2.5 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, डिस्कस करेंगे अगेन। फिर से देखिए R जब निकालेंगे तो V अपॉन I, तो देखा जाए यहाँ V का वैल्यू दूसरा टर्म के लिए 10 और इस सेकेंड टर्म के लिए 4, तो कितना हो गया 2.5। तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन दिखे तो उसका आंसर अगला टर्म 15 अपॉन 6 तो हो जाएगा 2.5। तो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा आंसर कांस्टेंट होगा जो ओमिक कंडक्टर को फॉलो करेगा। ठीक है, इसको देखिए तब आगे। ओमिक कंडक्टर हम अभी डिस्कस किए थे ओमिक कंडक्टर के बारे में, तो उसका भी डिटेल हम लिख दिए हैं कि कम समय में लिखकर समझा देते हैं कि कम समय में आपको जो है सो वीडियो कम समय का हो। तो ओमिक कंडक्टर ऑलरेडी हम समझाएं कि ऐसा कंडक्टर जैसे मेटल हुआ तो जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमिक कंडक्टर कहेंगे। इसको नोटेट करेंगे कि ओम्स लॉ का ग्राफ VI होना चाहिए, V और I होना चाहिए जो लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर या कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस से पहले एग्जांपल हम बताए हैं R बराबर V बटा I, तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट फंक्शन का कांस्टेंट आंसर भी आता है। ग्राफ और कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रू ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। केवल ओमिक कंडक्टर के लिए शर्त है, केवल ओमिक कंडक्टर के लिए शर्त है। तो वैसा कंडक्टर, वैसा चालक जैसे धातु जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। इसे हम ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा? जब लीनियर VI ग्राफ सूचित होगा, कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यह ओमिक कंडक्टर के लिए सत्य है, तो इसका ग्राफ यही है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर जस्ट अपोजिट, वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। वैक्यूम, ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर etc। प्रॉपर्टी VI ग्राफ नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं, नॉन लीनियर। हमेशा फिगर इसका डायोड का भी, जंक्शन डायोड का भी, ट्रांजिस्टर का भी रख के चेंज करेंगे ना तो सब वेरिएबल होना चाहिए। VI ग्राफ लीनियर इसका नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। VI ग्राफ इसका जो V बटा I ग्राफ होगा, R का वैल्यू वो वेरिएबल होगा। VI ग्राफ में नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से यहाँ पास नहीं करेगा, ठीक है। एज इन द केस ऑफ ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के केस के अनुसार, यानी VI ग्राफ में नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से VI ग्राफ पास नहीं करेगा। किस केस में? ओमिक कंडक्टर के केस में। नॉन ओमिक कंडक्टर हमेशा कंडक्ट पुअरली, मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होगा मुख्य रूप से, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इसका जब रिवर्स होते रहेगा। तो ओमिक कंडक्टर मुख्य रूप से समझेंगे कि वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करे। दो बात महत्वपूर्ण है कि ओमिक कंडक्टर ओम के नियम का पालन करेगा, जो VI ग्राफ सूचित करेगा उसमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए और कांस्टेंट इसका ग्राफ बनेगा जो लीनियर होगा। नॉन ओमिक में ओम के नियम का पालन नहीं करेगा और नॉन लीनियर इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो इतना ओम के नियम का इतना हम बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस का डिस्कस करेंगे, छोटा सा इतना ही ओम्स लॉ तब तक रहने दिया जाए। और भी टर्म इसमें है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे।